ओम श्री गणेशाय नमः आप सभी को। और शिवत्वमसि आप सभी को। तो पिछली क्लासेस में हमने जो धातु हम सीख रहे थे, अलग अलग धातु से अलग अलग धातु रूप बनाना हम सीख रहे थे। हमने पट धातु देखा, हमने लिख धातु जो होता है वो भी देखा, और हमने इन जनरल जो वर्ड्स होते हैं अहम तो हम वो भी उसकी भी एक टेबल देखी थी। तो जिन जिन्होंने टेबल याद कर ली है वो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहिए। तो आज हम कुछ और धातु देखेंगे, और फाइनली सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है उसके पीछे की जो ग्रामर है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले हम एक श्लोक समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छा जाए हमारा सेशन। शुरू करता हूं मैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिग्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका आज हम मीनिंग सीखेंगे क्या होता है। राइट। एक सेकंड रुकना। मनोबुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, मनोबुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों मिला के चित्त बनता है। चित्ता कहते हैं एक्चुअली उसे, नॉट चित्त, चित्ता। ये तीनों मिला के चित्ता बनता है, तो यहाँ पे चित्ता भी उन्होंने लिख दिया, चित्तानी ना हम। अब नाहम को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक संधि हुई है न। अरे यार इतना लैग क्यों कर रहा है ये। न हम, यानी कि अहम। आई डोंट नो व्हाई काफी ज्यादा लैग कर रहा है ये। बेसिकली न और अहम दोनों को मिला के नाहम वर्ड यहाँ पे बनाया। तो मतलब अहम मतलब मैं, तो ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, यानी कि मैं पूरा चित्त नहीं हूं। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। जी। च का मतलब होता है और ना का मतलब होता है नहीं। तो न च श्रोत जिगवे, यानी ना ही मैं ईयर्स हूं। श्रोत मतलब आपने सुना होगा श्रोतागण, यानी सुनने वाले जो लोग हैं। तो श्रोत का मतलब होता है द सेंस ऑफ हियरिंग, और जिह्वा का मतलब होता है जीभ। तो ना तो मैं कान हूं, ना मैं जीभ हूं, बेसिकली इंद्रियों को नकार रहे हैं। न च घ्राण नेत्रे, घ्राण का मतलब होता है अ एक सेकंड रुकना जरा। हम्म क्या। तो नेत्र का मतलब तो आपको पता ही होगा, आंख होता है। और जो, एक सेकंड यार, ये इतना लैग क्यों कर रहा है आज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हम्म तो घ्राण का मतलब होता है द सेंस ऑफ स्मेल, बेसिकली खुशबू एक तरह से। नच्चा व्योम, व्योम किसको कहते हैं? व्योम कहते हैं आकाश को। भूमिर, भूमिर र पे खत्म हो रहा है, न अलग है। भूमिर न, तो भूमिर यानी कि भूमि, अर्थ भी नहीं हूं। न तेजो न वायु, ना मैं फायर हूं ना ही मैं वायु हूं। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूपा। जब हमारा चित्त पूरी तरह से खत्म हो जाता है निर्विकल्प समाधि में, या बेसिकली रियलाइजेशन के वक्त, तो क्या होता है कि हमारा जो आत्मा होता है वो एक्सप्रेस करने लगता है खुद को। तो उसके निराकार आत्मा के केवल तीन एक्सप्रेशंस हैं। सत्य, यानी कि डिवाइन नॉलेज जिसे सत्य कहते हैं। चित्त, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस विदाउट एनी थॉट और वृत्ति, बिल्कुल फोकस्ड कॉन्शियसनेस। और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस होता है उतनी ज्यादा हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाती है। एंड आनंद, इतनी खुशी की आप सोच नहीं सकते। मतलब आप स्वर्ग प्राप्त करने के करोड़ों गुना ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं उसका स्वरूप हूं, वो मेरा बेसिक नेचर है। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं खुशी हूं। तो वहां पे ये बोला जा रहा है चिदानंद रूपः, मैं उस फॉर्म में हूं, सच्चितानंद के रूप में। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। शिव मतलब वो जो नहीं है, यानी कि जो फिजिकली नहीं है, जो निराकार भगवान है उन्हें शिव कहते हैं, जो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। तो शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। आई थिंक ये श्लोक आपको
क्लियर हो गया होगा? जी भैया। तो ग्रेट। तो आगे चलते हैं। तो आज की संस्कृत क्लास में कुछ धातु हम और देखेंगे और उनका मीनिंग जानेंगे और फिर सेंटेंस बनाने पे फोकस करेंगे। तो एक धातु जो मैं एक और धातु यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं वो है हस धातु। हस का मतलब होता है हंसना, टू लाफ। ठीक है। तो इसमें भी वही वचन और पुरुष वाली चीज आएगी। तो अगर आप ये वचन और पुरुष वाली चीज अभी भी कंफ्यूजन है तो पिछला लेक्चर दोबारा देखिएगा। हसती हसतः हसंती, हससी हसस, सॉरी, हसतः हसत, हसामी हसावह हसामह। तो हसती का मतलब क्या होता है? वह हंसता है। हसतः का मतलब वह दो हंसते हैं। हसंती मतलब वह सब हंसते हैं। हससी का मतलब तुम हंसते हो। हसतः का मतलब तुम दो हंसते हो। हसत का मतलब तुम सब हंसते हो। हसामी मतलब मैं हंसता हूं। हसावह मतलब हम दो हंसते हैं। और हसामह मतलब हम सब हंसते हैं। तो 9 फॉर्म बनते हैं एक वर्ड के। तो आप ये चीज देख सकते हो यहाँ पे हंस धातु के। तो मैंने आपको याद करने के लिए होमवर्क में दिया था कि आप ये जो फॉर्मेट है ती तह अंति, ये जो फॉर्मेट है हस्ती हसत हसंती हस्सी हसस हसत हसत, जो हर धातु में आपको कॉमनली दिखेगा, इसको याद करने के लिए आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको आप एक बार आपको याद हो गया, फिर आपको ये बात पूरी टेबल से याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ धातु रूप आप याद कर सकते हो। हंस धातु का मतलब हंसना। एक और देख लेते हैं। आई थिंक इसमें अभी कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी, पिछली क्लास में भी देखा था हमने सेम चीज ये। एक और देख लेते हैं धातु। हाँ। अब ये वाला मैंने स्पेशली क्यों लिया है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कई धातु ऐसे होते हैं जिनका जब हम वर्ड्स बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं, तो वो अलग वर्ड से बनते हैं। उनमें से एक है दृश्य धातु। दृश्य का मतलब होता है देखना, टू सी या ऑब्जर्व करना। जैसे आपने सुना होगा दृष्टा। दृष्टा का मतलब देखने वाला। तो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि पश्चय का यूज कर रहे हैं हम इसके लिए। हम दृश्य का यूज नहीं कर रहे, दृश्यति नहीं हो बना रहे, हम पश्यति बना रहे हैं। तो पश्य का मतलब भी देखना होता है। तो पश्यति वह देखता है। पश्यतः वह दो देखते हैं। बाय द वे, दृश्य की जगह पश्य क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, ये हम जब एडवांस संस्कृत सीखेंगे आप तब समझ पाओगे इस चीज को। तो अभी इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। पश्यतः, पश्यन्ति, वह सब देखते हैं। आई थिंक अब तो आप इनके मीनिंग खुद बना पा रहे होगे। पश्यसी तुम देखते हो। पश्यतः तुम दो देखते हो। पश्यत जी तुम भैया। सब देखते हो। पश्यामी मैं देखता हूं। पश्यावह हम दो देखते हैं। पश्यामह हम सब देखते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। दृश्य धातु से हम उसके अलग रूप बनते हैं। तो मैंने अलग से लिया है आपको ये एग्जांपल दिखाने के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? जी भैया क्लियर। बढ़िया। अब एक धातु और है पिब। पिब के भी वही सब रूप बनते हैं। तो इस बारे में मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको, आई थिंक खुद अब मीनिंग का अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबतः पिबत, पिबामी पिबावह पिबामह, इस तरह से याद कर सकते हो आप इसे। तो पिब का मतलब होता है पीना, टू ड्रिंक समथिंग। तो वह पीता है, तुम पीते हो, वही सब आएगा इसमें भी। आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम एक और स्पेशल धातु रूप देखेंगे जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। गम। गम का मतलब होता है जाना, टू गो समवेयर। अब गम के जो रूप हैं वो गच्छ से बनते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। जो मेरे पिछले वाले बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो ये वर्ड्स काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि वहां पे सबसे पहले वर्ड्स ही हमने ये वाले सीखे थे। तो यहाँ पे हम गच्छ से बनाते हैं कि वह जाता है, तुम जाते हो, मैं जाता हूं। ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका भी ध्यान रखना। फ्यूचर में नहीं है मैं जाऊंगा, ये नहीं है, ये है मैं जाता हूं। ठीक है। ये प्रेजेंट है। अहम विद्यालयम गच्छामि। हाँ,
वही वाला। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी कि गच का कैसे यूज करते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो आपको इसे जैसे कहते हैं संस्कृत में कंठस्थ कर लेना है। यानी कोई आपसे कहे तो आप ये पूरा सुना सकते हो आराम से, अच्छे से याद कर लेना है इसे। तो आई थिंक संस्कृत में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, और आजकल तो हमने ये टेबल्स की फॉर्म में सजा दिया है इन वर्ड्स को। पहले का तो इतना इतना कुछ याद करना पड़ता था कि आज के ह्यूमन बीइंग के लिए याद करना ही इम्पॉसिबल है। इतना जबरदस्त मेमोरी पावर चाहिए थी पहले संस्कृत सीखने के लिए। अ, अब कुछ स्पेशल चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं गच के पहले या गम के पहले आ लगा दूं तो आगम बन जाता है। आपने आगम शास्त्र सुना होगा। आगम का मतलब होता है आना, टू कम। तो इसके भी रूप गच से बनते हैं। तो आगम का कैसे बनेगा? आगच्छति। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वह आता है। गम का था वह जाता है, इसका है वह आता है। आगच्छतः, वह दो आते हैं। आगच्छन्ति, वह सब आते हैं। तो आगम के रूप को उसके पहले बस एक आ लगा दीजिए, उसका मतलब हो जाता है आना। पहले था जाना, दैट वाज गम। यहां तक कोई डाउट है? नहीं भैया। हाँ, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आगे करते हैं। अब मैं सबके टेबल्स आपको शो नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ धातु रूप दे देता हूँ डायरेक्ट। आप इन सभी को बेसिकली, एक सेकेंड, आप इन सभी को इसी तरह से बना सकते हैं। मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। तो बेसिकली रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, वही वाली चीज आएगी इसमें सेम। नृत्य का मतलब होता है नाचना। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो वही वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, टू डांस। मयूरः नृत्यन्ति, तो इसका मतलब मोर बहुत सारे नाचते हैं। इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है। धाव का मतलब होता है भागना। अश्वः धावन्ति, घोड़े भागते हैं। तो धाव का मतलब होता है भागना। भक्ष्य का मतलब होता है कुछ खाना, टू ईट समथिंग। नय का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना। नयति, नयतः, नयंति। और इसमें अगर मैं आन्य ले आऊं, जैसे हम गम में अगम कर देते हैं, तो नय को आन्य कर दो, इसका मतलब है ले आना। आन्यति, वह कुछ वह लाता है। यहां तक क्लियर हो गया? जी भैया, क्लियर। तो आप सब इनके धातु रूप एक बार किसी कॉपी में किसी में खुद बना के देखिएगा, और याद करके देखिएगा, फिर इनके धातु रूप बनाने का ट्राई करिएगा। आई थिंक इसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। काफी इससे आपकी थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? तो आई थिंक बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम कितना स्पीड से संस्कृत सीख पा रहे हैं इस वे में। तो पिछला वाला जो तरीका था संस्कृत सीखने का, मेरा पिछले बैच वाला, दैट वाज रियली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत स्लो था। यहाँ पे आप काफी स्पीड से संस्कृत सीख पाओगे। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि हम ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो आप बीच में रोक दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज शुरू करने से पहले, क्योंकि एक नया टॉपिक है बिल्कुल, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। पीछे का जितने भी धातु की टेबल्स थी, क्या वो आप सब कर लोगे? जी। हम्म। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। उसके बाद हम मैं और भी आपको धातु बताता रहूंगा, और साथ में हम दूसरे लकार भी देखेंगे। लकार क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे अभी कुछ लेक्चर्स में। धातु बेसिकली रूट है ना सब। धातु रूट मीनिंग है, यस। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं। बाय द वे, सेंटेंस फॉर्मेशन काफी अलग तरीके से भी होता है, लेकिन उसमें रूट तीन चीजें होती हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आपने सुना होगा ये, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो हम इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं।
जो मेडिटेशन कर रहा है वो करता है, जिस चीज के ऊपर मेडिटेशन की जा रही है वो कर्म है, और जो वो काम कर रहा है यानी मेडिटेशन वो क्रिया है। तो देखने वाला सीयर करता है, जिस चीज को वो देख रहा है सीन, वो कर्म है, और जो वो काम कर रहा है देखने का काम, वो क्रिया है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बालः संस्कृतम पठति। अब इसका क्या मतलब है, इसमें आपको मैं पहले इसका हिंदी मीनिंग बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ है। बच्चा संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत को पढ़ता है, ठीक है, इसका ये मीनिंग है। बच्चा संस्कृत को पढ़ता है, पढ़ती मतलब हमने क्या सीखा है, वह पढ़ता है, तो बालक वह हो गया, तो वह संस्कृत को पढ़ता है। अब आप मुझे इसमें बताइए, इसमें कर्ता कौन है। बालक। और कर्म। पढ़ना। नहीं। संस्कृत पढ़ना। कर्म पढ़ना नहीं है, सब एक गलती कर रहे हैं, ध्यान से दोबारा देखिए। सीयर यानी कि जो देख रहा है वो कर्ता होता है, लेकिन जिसको वो देख रहा है, सपोज वो बादल को देख रहा है, तो वो बादल कर्म है, और जो वो काम कर रहा है देखने का वो क्रिया है। तो पढ़ना क्रिया है, संस्कृत पढ़ना एक क्रिया है, जिस चीज को वो पढ़ रहा है वो कर्म है, यानी संस्कृत कर्म है, और जो पढ़ रहा है वो है बालक, जो क्रिया को कर रहा है वो है कर्ता। यानी वर्ब कर्म है। हाँ। हाँ, तो बेसिकली ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है बालक, ये ऑब्जेक्ट है संस्कृत, और वर्ब है पढ़ना। ठीक है, तो ये ग्रामर की कुछ चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं। क्रिया इज वर्क, यस, क्रिया मीन्स एक्शन। कर्म का मतलब भी आज के टाइम में एक्शन ले लेते हैं, बट कर्म को और अच्छे से समझने की जरूरत है लोगों को। कर्म का मतलब कॉज भी होता है कई बार, मैं इसके बारे में डिटेल में किसी और दिन समझाऊंगा आपको। ये थोड़ा संस्कृत से बाहर का टॉपिक है, स्पिरिचुअल टॉपिक है। तो कर्म एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है। क्रिया का मतलब होता है लिटरल एक्शन, ठीक है, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। तो अब देखो सेंटेंस कैसे बनता है। जो क्रिया होती है वो धातु रूप के साथ लगती है, जैसे पट के साथ पठती आ गया, तो हमारा जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो धातु रूप के साथ आ गई। अगर मैं बोलता कि मैं कोई काम कर रहा हूं, तो फिर उसमें पठामी आ जाता। वो आई थिंक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब जी। जो करता है, कर्ता तीन हो सकते हैं, या तो थर्ड पर्सन, बालः, बालिका, रामः, सीता, कोई भी हो सकता है। या तो तुम हो सकते हो, त्वम, युवाम, यूयम, जो हमने वर्ड सीखे हैं तुम के लिए। या तो फिर मैं खुद भी हो सकता हम। हूं, अहम, ठीक है, आवाम, व्यम, जो हमने अहम वाले वर्ड सीखे हैं वो भी हो सकता है। और हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं वह संस्कृत पढ़ता है, तो वह, सह भी यूज कर सकते हैं, सा भी यूज कर सकते हैं लड़की के लिए। तो कर्ता इस तरह से काम करता है, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए है कि बालक ने संस्कृत को पढ़ता है या फिर बालक संस्कृत को पढ़ता है। अगर इसमें हम ऐसा बोलते बालक के नाना संस्कृत को पढ़ते हैं, तो वो सेंटेंस अलग बनेगा। तो अभी इसको आप इसी फॉर्मेट में रखिएगा कि जो आपने वर्ब सीखी हैं उसके साथ सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। जी क्लियर है। सभी को क्लियर होना चाहिए, तभी आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक ले रहा हूँ, बट प्लीज इसको फ्यूचर में आप पूरी तरह से वो मत समझ लीजिएगा कि ऐसे ही होता है। बट इन सेंटेंसेस में ऐसे काम करता है। जो भी करता होता है उसके साथ अगर वो मेल है तो ये लगते हैं विसर्ग, अह, बालः, रामः, अगर वो करता है तो। और जो कर्म है उसके साथ हमेशा बिंदी लगती है, यानी संस्कृतम, पुस्तकम,
पुराणम, तंत्रम, विद्यालयम, तो उसके साथ हमेशा अम लगता है एंड में। ये एक पहचान होती है। और अगर लड़की है तो फिर उसका नाम आ जाएगा सीता, या फिर सा, मतलब वह, इस तरह से काम करता है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हम आगे चल सकते हैं। बताइए। जी क्लियर। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड, किसी की चैट आई है। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा कोशिश किया कीजिए कि चैट से ज्यादा माइक खोलिया करिए, क्योंकि चैट खोलने में काफी मेरे को भी प्रॉब्लम आती है। मेरा पीसी पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है आज। हम्म। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा देता हूँ जो हमने इसी प्रिंसिपल पे बनाए हैं। पहला सेंटेंस तो वही, बालाह संस्कृतम पठति। इसका मतलब क्या होगा? बालक संस्कृत को पढ़ता है। पठति मतलब क्या? एक वचन, प्रथम पुरुष, यानी कि वह करता है, तो बालक संस्कृत को पढ़ता है, उस तरह का हो जाएगा। वह कौन है? बालक। ठीक है। अब हमने गच्छ धातु भी सीखी है। तो छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, क्या लगता है क्या मीनिंग होगा इसका? छात्र विद्यालय जाता है। ध्यान से देखिए, कौन सा यहाँ पे वो है। बहुत सारे छात्र है ना। हाँ, छात्रः है, छात्र नहीं है। चलिए ये डिफरेंस तो आप बाद में सीखेंगे, लेकिन गच्छन्ति से पहचान सकते हो। गच्छन्ति बहुवचन है, एक वचन है? बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन, यस। तो प्रथम पुरुष बहुवचन किसके लिए यूज होगा? वह जाते हैं, वह सब जाते हैं, या फिर वह एक जाता है, वह सब जाते हैं। तो छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति मतलब सब छात्र या सब स्टूडेंट्स विद्यालय को जाते हैं। प्लूरल फॉर्म है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कर्ता छात्र हैं, जाने का जो काम है वो क्रिया है, और कर्म जो है वो विद्यालय है। राइट। अब अगर मैं इस सेंटेंस में आगच्छ लगा दूं तो छात्राः विद्यालयम आगच्छन्ति, क्या होगा इसका मीनिंग? बताइए, कौन बताएगा? बहुत सारे छात्र विद्यालय से आते हैं। विद्यालय से आते हैं नहीं, विद्यालय को आते हैं ही आएगा। पर ठीक है, आपने कोशिश अच्छी करी थी। और ये वाला डिफरेंस कि विद्यालय को क्यों आ रहा है, विद्यालय से क्यों नहीं आ रहा, ये थोड़ा हम कुछ लेक्चर्स बाद आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं जिनके एंड में म आ रहा है, इनको आप लिटरल लीजिए। इनको आप से, ने, ये सब मत लगाइए इनके एंड में, कारक मत लगाइए, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं, ये मत लगाइए भी एंड में। छात्रः विद्यालयम आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय को आते हैं या विद्यालय आते हैं। अब इसका मीनिंग आप बताएंगे। व्यम जलम पिबामह। हम सब जल पीते हैं। परफेक्ट। सुयशः गच्छति बिहारम। अब देखिए, संस्कृत में कमाल की चीज ये है, अगर मैं सेंटेंस को उल्टा पुल्टा कर दूं, गच्छति को आगे लगा दूं, सुयश को पीछे लगा दूं, तो भी सेंटेंस का वही मीनिंग निकल के आएगा, मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। लेकिन हिंदी और इसमें पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है इसका, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कर दिया हमने वर्ड्स को। तो सुयशः गच्छन गच्छति बिहारम, इसका क्या मतलब है? सुयश जाते हैं बिहार को। ठीक है, सुयश जाते हैं बिहार को। लेकिन अब हिंदी में इसको हम अपने हिसाब से रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि सुयश बिहार को जाते हैं। लेकिन संस्कृत में हम इसे उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, जाते हैं बिहार को सुयश, या सुयश जाते हैं बिहार को। मीनिंग एक ही रहने वाला है हमेशा। कितना ही आप वर्ड्स को उल्टा उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो। संस्कृत में इतना ज्यादा कविताएं शायरियां बनाना इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि हम वर्ड्स को इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, तो भी बहुत इजीली वो उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। तो इनफैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्पेस में जब हम जाए गए थे, तो जो मैसेज आता था धरती पे उनका,
तो वो उलट पुलट होके आता था, तो संस्कृत को चूज किया गया था क्योंकि संस्कृत में वर्ड अगर उलट पुलट भी हो जाए तो भी उनका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर हुई, सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। जी। जी। इसके बाद चलते हैं यस। आगे। त्वम पठसी संस्कृतम किम। किम का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आपके लिए एक नया वर्ड है। किम का मतलब होता है क्या, क्या, ठीक है। बेसिकली जो हम कहते हैं वॉट, इंग्लिश में जिसको वॉट कहते हैं, वॉट, वॉट आर यू डूइंग या वॉट। तो किम का मतलब होता है क्या, क्या, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगा के पूर्ण विराम क्यों लगाया। अगर कोई हिंदी से पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि पूर्ण विराम कहते हैं हम सेंटेंस के एंड में जो लगाते हैं डंडा। तो मैंने ये क्यों लगाया है, मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है। आप महाभारत, रामायण, पुराण, इनफैक्ट वेद को उठा के देखो, आपको कहीं पे भी ये मिलेगा ही नहीं। वैदिक संस्कृत थोड़ी अलग होती है महाभारत, रामायण और पुराण वाली संस्कृत से। तो वैदिक संस्कृत में भी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही नहीं। ये संस्कृत का है ही नहीं एक्चुअली। तो क्वेश्चंस में भी हम पूर्ण विराम ही लगाते हैं संस्कृत में, लेकिन वर्ड से हमें पता चल जाता है कि वो एक क्वेश्चन है। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा, जो अभी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। क्या तुम क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो? हाँ एग्जैक्टली exactly. तुम पढ़ते हो संस्कृत को क्या, थोड़ा अरेंज करें तो क्या तुम संस्कृत को पढ़ते हो, या क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। अब किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बेझिझक बताओ कि यहाँ तक सब ऊपर से तो नहीं जा रहा है दिमाग के। हेलो। जी क्लियर है। सभी को क्लियर होना चाहिए। एक बार लिख दीजिए सब चैट में कि क्लियर है या नहीं, या फिर माइक खोल के बता सकते हो। हाँ ओके। तो ये कुछ आई थिंक बेसिक चीजें थी जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। और सेंटेंस फॉर्मेशन एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बेसिक्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो जो भी हमने जितने भी धातु सीखे हैं और जितने वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है शुद्ध हिंदी के, इनफैक्ट जब मैं कोर्स के बारे में बता रहा था सबको तो मैंने कहा था कि एक कंडीशन है कि आपको अगर महाभारत और रामायण जो टीवी पे आती थी, अगर उनके वर्ड समझ में आ जाते हैं तो वो भी संस्कृत के वर्ड्स ही हैं, जैसे वन। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक बार कोई भी बना के दिखाना मुझे। सीता वन को जाती हैं, हमने सीख लिया इतना सीता संस्कृत। गच्छति वनम। सीता, सीता गच्छति। हाँ सीता गच्छति वनम। परफेक्ट, सीता वन को जाती हैं, परफेक्ट। वनम मतलब वन को, ठीक है। या वन भी ले सकते हो डायरेक्ट, सीता वन जाती हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हम क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने का टाइम ताकि ज्यादा मिले इन चीजों को। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम एक जानेंगे कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस नो मीनिंग विल बी चेंज्ड इन संस्कृत। यानी अगर आप जितने भी वर्ड्स हैं इनको उलट पुलट कर दो, जैसे अगर मैं पीछे चलूं, एक सेकेंड, हाँ, अ, ये देखिए, छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, गच्छन्ति छात्रः विद्यालयम, विद्यालयम गच्छन्ति छात्रः, छात्रः गच्छन्ति विद्यालयम, गच्छन्ति छात्रः विद्यालयम, कुछ भी कर दूं मीनिंग वही रहने वाला है। तो आई थिंक ये आपने देखा होगा, ये किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको संस्कृत के अलावा, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ही अपने आप में पूरा मीनिंग लेके बैठा होता है। उसमें कोई साथ में आप केसेस अलग से नहीं लिखते, इज, एम, आर, वो सब वर्ड्स के अंदर ही मिले हुए होते हैं। तो आई थिंक ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ जो आपको करके लाना है। तो जितने भी हमने नए धातु बनाए हैं उन सभी को याद कीजिए और उनको किसी कॉपी पे
उनके धातु रूप बनाने की कोशिश कीजिए। और मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अर्जुन जल लाता है या लाते हैं, कर्ण हस्तिनापुर आता है। आप इन दोनों में से, इन दोनों में से नहीं, एक्चुअली दोनों के ही मीनिंग बना के मुझे भेज देना। तो आज की क्लास आई थिंक यहीं तक रखते हैं।